सेट्स, क्या है? सेट्स। सेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। हाँ, तो हिंदी से उतना मत मगजमारी नहीं करो। सेट बोल रहे हैं या समुच्चय बोल रहे हैं, दोनों में कौन आसान है? सेट है ना, बस। अब सेट्स बोलते किसको हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स। कैसा थिंग्स? वेल डिफाइंड थिंग्स। ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका? ए या द collection of well defined objects is called set. The collection of well-defined objects is called, objects are होगा ना, objects are called set. अब यहाँ पर कितना क्या चीज आया हमको? ये डेफिनेशन देखने में एक ही लाइन का है, लेकिन इसी से कम तुमको 10 सवाल बनेगा बुक में। कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये 3 चीज है इसका कीवर्ड। कीवर्ड इसमें क्या क्या है? कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। कैसा ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड। तो अब हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है वेल डिफाइंड। क्या इसका मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट? वी आर 3 स्टूडेंट 1 टीचर, वेल डिफाइंड है ना? 3 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, कोई भी 5, राम मोहन श्याम सरिता कविता कुछ भी लो, पूजा, तो ये वेल डिफाइंड चीज है। अब वेल डिफाइंड क्या चीज नहीं है ना? जब ये वर्ड दिए हैं तो कुछ ऐसा होगा जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। नहीं, पाई नहीं। तुम्हें अगर पूछ लूं कि 5 बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, सबका अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा, है ना? क्योंकि तुम्हारा जो बेस्ट टीचर है 5, वो अलग कोई हो सकता है, इसका अलग, इसका अलग। वेल डिफाइंड तब का वर्ड का मीनिंग क्या हुआ तब यहाँ पर कि जो यहाँ पर लिख दें तो वो पूरे दुनिया में वैलिड हो, फिक्स हो, वो बदले नहीं। कहाँ? इंडिया में ना बदले, इंडिया से बाहर चले जाएं यूएस, वहां ना बदले, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं वहां ना बदले। तो वो चीज क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। 5 बॉयज ऑफ योर क्लास, तुमने लिख दिया राम मोहन गोपाल श्याम ब्रिज, कुछ भी लिखा तो 5 लिख दिया। अब ये 5 नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं भी जाएगा तो उस क्लास का वो स्टूडेंट चेंज नहीं होगा। 5 रिवर्स ऑफ इंडिया, चेंज तो नहीं होने वाला है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड चीज है। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वॉवेल्स ऑफ
इंग्लिश अल्फाबेट। 5 टीचर्स ऑफ योर स्कूल। अब ये है वेल डिफाइंड कि नहीं? व्हाट नो? मैंने 5 टीचर्स, 5 टीचर तो है स्कूल में, उसमें बेस्ट और बैड नहीं है मैं लिख रहा हूँ। 5 टीचर तो होगा कोई, तो वो तो डिफाइंड चीज है। अब सोच रहे हो क्या चीज डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पर? अच्छा है कि बुरा है? तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता हूँ और इसके लिए बुरा हो सकता हूँ, इसके लिए और भी ज्यादा बुरा हो सकता हूँ, है ना? और किसी के लिए भगवान हो सकता हूँ, किसी के लिए ये हैवान हो सकता हूँ। तो ये डिपेंड कर रहा है। एक ही आदमी खड़ा है, वो एक आदमी के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए बुरा है, तो वो तब नहीं हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन आदमी है, एक वेल डिफाइंड है, आदमी तो है। आदमी का जो डेफिनेशन है हाथ पैर बोल सकता है, तो वो डिफाइंड है। लेकिन अच्छा आदमी बुरा आदमी ये डिफाइंड नहीं है। सुंदर खराब ये डिफाइंड नहीं है। किसी के लिए सुंदर, किसी के लिए खराब, वो सेम आदमी है। तो ये है सेट का एग्जाम्पल। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते हैं कैसे सेट को? लिखो उसको। का 5 मार्क्स का रहेगा, 5 से 10 बीच में कहीं रहेगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एक ही रहेगा क्योंकि बहुत चैप्टर है ना। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव में और एक रहेगा तुमको वो शॉर्ट आंसर लिखने के लिए। तो अभी एग्जाम है तुम्हारा, तुम ये देखता नहीं है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? लिख लिया? तब हैं? क्या चीज? वो तो कर ही लेना प्रीवियस ईयर, पहले सीख तो जाओ। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पढ़ने में तकलीफ हो रहा है तो बोलना। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। खराब लिखता हूँ, लेकिन अब जो लिख रहा हूँ वही लिख पाऊंगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि हम कैसे लिखेंगे? कितने तरह से कैसे हम लिख सकते हैं इसको? तो सेट लिखने के लिए हम यूज करते हैं क्या? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी एटसेट्रा। तो ये लिखेंगे
ऐसा लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा तुम्हारा। मैंने लिख दिए एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिए तो ये हो गया ये। अब ये 1 2 3 4 क्या है, हेयर हेयर 1 2 3 is called element of set A. Elements of set A. Elements of set A. The elements of a set is represented by small letters of English alphabet English alphabet, comma numbers or name of the objects. एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू क्या लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स हो गया, नंबर्स 1 2 3 4, सी इक्वल टू राम मोहन। जब ये हो गया तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। सेट थ्योरी में तुम्हारा नंबर तभी आ जाएगा जब तुम सिंबल को याद कर लोगे, और कोई तरीका नहीं है उसका।
जो भी 4-5 सिंबल है वो सब तुमको याद होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ये जो लिखा है तो इसका मतलब क्या है। जब तक वो सिंबल नहीं होगा तुम सवाल करोगे, लेकिन उसमें तुमको फिर कोई कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा कि जो मैं ये कर क्या रहा हूँ इसका मतलब क्या है। सिंबल है ये, ठीक है। अब सिंबल हो जाएगा ये, अब सिंबल हो जाएगा ये, सिंबल हो जाएगा ये, सिंबल हो जाएगा ये, सिंबल हो जाएगा यू। अब सिंबल हो जाएगा ये, सिंबल हो जाएगा ये, है ना। तो क्या है ये सब? हाँ बोलते जाओ। अरे उसका नाम भी तो है, ठीक है। हाँ बिलोंग्स, और बोलो। बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन, और वो बिलोंग्स टू नहीं है सर, के ऊपर ऐसे कट मारा है। ये है नॉट बिलोंग्स टू, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये बिलोंग्स टू। ये बोलते हैं इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। ये है सबसेट, ये है सुपर, ये है प्रॉपर सुपरसेट, और ये है सुपरसेट। सबसे प्रॉपर सबसेट, सबसेट। ये है प्रॉपर सुपरसेट, और ये है सुपरसेट। अब सबसेट और सुपरसेट इस तरह का है, 2-4 और डेफिनेशन है। ये रहेगा ये सी और ए प्राइम। अब इसका क्या मतलब है? ये है कॉम्प्लीमेंट, ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यही सब चीज है जो तुमको बाधा कर देगा एग्जाम में। अदरवाइज सेट थ्योरी में बहुत बड़ा तो कुछ छोड़ा हुआ नहीं है। अब ये लिख रहा हूं मैं इसको, इसका नाम है क्या? एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। जैसे ए इक्वल टू लिख दिया 1 2 4 6, तो इसमें अब क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? बिलोंग्स टू। टू को क्या पढ़ेंगे? टू क्या है? टू बिलोंग्स टू ए। 6 बिलोंग्स टू ए। हाँ, ये सब ए का। इसको क्या सब इसको क्या क्या बोल सकते हैं? ये इसको बोलते हैं एलिमेंट, या फिर इसको बोलते हैं कंपोनेंट, और मेंबर ऑफ सेट ए। ये इसका नाम क्या है? ये सबका एलिमेंट्स ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए, और मेंबर्स ऑफ ए, और मेंबर्स ऑफ सेट ए। ये जितना लिख रहा हूँ सब लिखो बोर्ड में, बुक में। उसका नाम किसका?
हाँ अभी सब वही बता रहा हूँ अभी। ये तो तुमको दिया कि अपने कॉपी में लिख लो, कभी नहीं याद आ रहा है क्या है, फिर खोल के देखे जाके कि क्या लिखे थे। लिख लिए सूरज? लिख लिया? पढ़ भी लेगा ना? जो लिखा है वो घर में जाके पढ़ भी लेगा? गुड। नहीं लिख पाओ तो वहां बताओ, बोलो, उसके भरोसे नहीं रहो। तुम अपना पैसा दिया है, वो अपना पैसा दिया है, समझ रहा है? वो पढ़ लेगा तो तुमको नहीं होगा, तुम पढ़ लोगे तो तुमको नहीं होगा। तो अपना काम तुम खुद से करो कि अभी नहीं हुआ है, रुको, लिखने दो। सम स्टैंडर्ड सेट्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट है जो भी तुमको आना चाहिए एकदम बिल्कुल बाय हार्ट। वो लिख रहा हूं अब मैं। सम स्टैंडर्ड सेट्स। क्या है? पहला है ये n को बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड है ये, जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू the set of all rational numbers q। रियल नंबर्स z प्लस यस z प्लस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल
नंबर्स आर प्लस लिख दिया। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर के बाद है डब्ल्यू। क्या है डब्ल्यू? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सिंबल हो गया। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? यस, 1 2 3 4 5 6 होल नंबर किसको बोलते हैं? क्यों? हाँ, जीरो होल नंबर का क्या मतलब हुआ? जीरो ऐड कर देने से होल नंबर क्यों हो गया? रियल नंबर में जीरो ऐड करना पड़ता है। नहीं बोलेंगे जीरो सर होल पूरा जितना नंबर आता है सब होल नंबर है। होल नंबर है। ये क्या नंबर है? होल नंबर मतलब पूरा नंबर, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। नंबर कितना है टोटल? टोटल नंबर कितना है? नंबर तो सर टोटल नंबर, हाँ, 1 से लेकर 9 तक जीरो ऐड कर देंगे। 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना नंबर हुआ टोटल? 10। 0 से 9 तक में 10 नंबर है। टोटल नंबर 10 ही है ना? यस। अब जितना नंबर बनाओगे तुम इसी 10 नंबर को यूज करके बनाओगे ना। तो होल नंबर मतलब कोई पूरा नंबर, अब इंक्लूडिंग जीरो। होल मतलब पूरा, जितना नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सारा, तो जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इंक्लूडिंग जीरो। और नेचुरल नंबर जीरो छोड़ के काउंटिंग नंबर। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर लिया है। हाँ सब, इसमें होल नंबर में कंप्यूटर साइंस में वो जीरो को इंक्लूड कर लिया है काउंटिंग में। लेकिन कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में ये है 1 से स्टार्ट करना है गिनती। 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तुम्हारा छपाई नहीं हुआ है कंप्लीट? सुनो अभी, उसके बाद आ गया क्या? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? सर नेगेटिव और जो पॉजिटिव संख्या रहते हैं उनको इंटीजर। जीरो मतलब इधर पॉजिटिव साइड को और इधर नेगेटिव साइड। नंबर लाइन के दोनों साइड वाले नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर लाइन के दोनों साइड के नंबर को इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक सर मतलब हाँ परीक्षा वाला पूर्णांक। हाँ, पूर्णांक जितने का रहता है पूरा पेपर जितने का रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। जो अंक पूरा हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। 5 तो पूरा है ना? 5.3 पूरा है? 5 है और उसमें और कुछ है थोड़ा सा, तो 5.3 पूर्णांक नहीं है। 5/3 पूर्णांक नहीं है, 5 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। तो 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -1 इंटीजर है,
-2 इंटीजर है जो पूरा पूरा है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, हाफ है ना, वो आधा है, तो वो तो पूर्णांक नहीं हुआ, वो इंटीजर नहीं हुआ। उसके बाद ये तो ये हो गया इंटीजर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? जो p वैल्यू के रूप में लिखा जाए q नॉट इक्वल 0। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ q नॉट इक्वल टू 0? बहुत अच्छा डेफिनेशन बोला सर। जो q रहता है मतलब हर रहता है वो मतलब 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सर? 0 का मतलब किसी भी संख्या बार को अपरिभाषित होता है। हैं? क्या होगा 0 होने से? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा, यस। इसी चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी चीज को यूज करेंगे कहाँ पर? नहीं, लिमिट जब पढ़ेंगे तब। जहाँ जहाँ वो 0 हो जाएगा उस चीज से हमको बचना होगा, अनडिफाइंड नहीं करना है, तो ये लिमिट में पढ़ेंगे। तो जिस नंबर को p/q, मतलब p/q 5 है कि नहीं रेशनल नंबर? कैसे? यस, 5 रेशनल नंबर है। 1.5 है रेशनल नंबर? यस सर। हैं? 1.5? हाँ, उसको मिल सकते हैं ना? क्या? यस, तो है ना, तो जिस नंबर को p/q और यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, q नॉट इक्वल टू 0। तो p को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यहां तक हो गया ना? रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर सर? सर बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। 1 2 से 1 2 3 4 5 रियल नंबर। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। सब एक ही नंबर का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सर ये मतलब सर परिमेय दोनों का संग्रह। परिमेय मतलब रेशनल और इरेशनल सब नंबर, जिस रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सबको लिख सकते हैं हम नंबर लाइन पे। यस। जिस नंबर को जो इंटीजर है हमारा, पॉजिटिव निगेटिव सब रियल नंबर है। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इस साइड वाले 0 क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है वो, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। ना वो निगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेशनल, निगेटिव हटा दो। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स 1 2 3 होल नंबर्स। तो ये इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है ना?
ये सब डेफिनेशन से सवाल रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में। हाँ, उसका सब्जेक्टिव में सवाल रहेगा। सिंबल्स सिंबल्स में a इक्वल टू लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। b इक्वल टू लिख रहे हैं 1 2 6 4। तो इसको क्या करेंगे? अब देखो 1 इसमें भी है, 1 2 6 भी है, 4 भी है। जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी है। तो क्या लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब कि ए नहीं, जो बी है वो ए में है। हाँ, जो बी है वो ए में है, लेकिन ए बी में नहीं है ना? जैसे 1 2 3 4 5 6 है ये, इसमें 1 2 6 4 है, नहीं है। अगर b इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तब भी b इसका सबसेट होगा। तो ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, और ये है हमारा सबसेट बी सबसेट ए। ये क्या इक्वल है? तो ए भी सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटा है इससे, तो ये है प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट दो सिंबल। तो प्रॉपर सबसेट का क्या लिखेंगे डेफिनेशन? प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसेट ऑफ ए होना चाहिए बी को, और बी इक्वल टू ए भी नहीं होना चाहिए, ये है ना? तब हो गया प्रॉपर सबसेट। नहीं समझा? बी इसको सबसेट होना चाहिए when b is not equal to a। अभी इक्वल टू कब होगा सेट में, ये आगे पढ़ते हैं। सिर्फ अभी जान लो कि b नॉट इक्वल टू ए। b इक्वल टू ए के है नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो b में है, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट है। और ये इसको अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए कि हमने इसको भी b लिख दिया है, इसको c कर दो, तो c सबसेट a हो जाएगा। इक्वल है, c और a इक्वल है, तो c उसका सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तब होगा प्रॉपर सबसेट। जब इक्वल नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा। यस, क्या इक्वल नहीं होगा? इक्वल मतलब कि जितने a में है एलिमेंट्स उतने c में होने चाहिए, तब तो इक्वल है। तो नहीं है तब प्रॉपर सबसेट। तब नहीं है। b में जितने एलिमेंट है a उसमें ज्यादा है, यस। a में ज्यादा एलिमेंट है b से, लेकिन b का सारा एलिमेंट a में प्रेजेंट है, यस। तब ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। अभी भी नहीं समझा ना? b और c को देखो तुम,
और ए से कंपेयर करो उसको। ए और सी तो दोनों इक्वल है, तो वह सबसेट हो गया। ए और बी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल क्यों नहीं है? सर जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में पूरे नहीं हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट। और सी क्या हुआ? सबसेट हुआ। इक्वल। अब इसी को उलट दोगे, A is superset of B। इसको क्या पढ़ेंगे हम? A is superset of B। ठीक है, A is superset of B। A is proper superset of C। कार्डिनलिटी इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फाई। फाई ये क्या बताता है? फाई एम्प्टी सेट। नल सेट और वाइड सेट, तीन नाम है। एक ही चीज का तीन नाम है। क्या? एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ये सब अभी खूब आएगा। और इसी फाई को जब लिख देंगे, अब ये क्या बताएगा? एक सेकंड रुक जाओ। क्या लिखना है? लिखो। सर बी वाले में क्या लिखे? ए वाला लिखे, बी वाला लिखे। इसमें बी वाले में क्या लिखे है? बी लिखे हो? नहीं पता। A is superset of B। A is proper superset of C। इसका क्या मतलब? ए सबसेट ऑफ बी। सब मतलब छोटा, सुपर मतलब बड़ा। तो ए सबसेट ऑफ बी है, ए सुपर सेट ऑफ बी है। बी में जितना है उससे ज्यादा है ए में।
तो ए इस बी से बड़ा हो गया, और ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए सी से छोटा है। नहीं, गलत हो गया ना। ए प्रॉपर सुपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सुपर सबसेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ सी। सी क्या लिखे हो तुम? सी इक्वल टू क्या लिखे हो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हो ना। तो ये सुपर सेट है उसका, लेकिन बी तो छोटा है, तो प्रॉपर सुपर सेट है उसका। हाँ, ये लिख लिया। अगर है कहीं पर d इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 5, तो क्या मतलब है? दोनों में क्या डिफरेंस है? उस फाइल में मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, नल सेट। तो ये क्या बता रहा है? देयर इज नो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डी। और यहाँ क्या बता रहा है डी? देयर इज वन एलिमेंट प्रेजेंट इन डी। सर इसका जो 1 है, 1 मतलब यहाँ 0 होगा। डी इक्वल जो ये फाइल है रोस्टर रूप में, इसका मतलब यहाँ 0 होगा जब 1 है, तो वही तो है एलिमेंट, वही यही एलिमेंट है इसका। अच्छा, 0 क्यों होगा? 5 एलिमेंट है उसका। 5? हाँ, इसको करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स आर रिटेन इन करली ब्रैकेट। द एलिमेंट्स, ये भी लिखना जरूरी है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर written inside the curly brackets। करली ब्रैकेट्स का दूसरा नाम है ब्रेसेस। क्या ब्रेसेस? तो क्लोज्ड ब्रेसेस में लिखेंगे इसको, क्लोज्ड ब्रेसेस ये है। ये दोनों में अंतर पता लग गया? ये बहुत सवाल जल्दी लिखो। The elements of a set are written inside the curly brackets। नीचे वाले दो लाइन हो गए, ये दोनों हो गया ना।
ये पुराना है, लिख लिए हैं इधर दूसरे पेज लिखे हैं, लिखिए। ये लिख लिया। इसके बाद क्या है? अच्छा, कार्डिनलिटी एंड पावर सेट, ये सब लिख लिया। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a set is called cardinality of that set. एग्जाम्पल, इसका सिंबल क्या है? दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। और n ये दोनों सिंबल है इसका। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4, तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा? वन टू थ्री सेवन, ठीक है। 4 क्यों हटा दिए? अब यहाँ कार्डिनलिटी 1 2 3 4 हो रहा है, यहाँ हम लिख देंगे 4। अब तुम समझेगा क्या कि लास्ट वाला डिजिट लिख दिया है, यही हो जाएगा कार्डिनलिटी। तो ये नहीं समझना है। यहाँ पर कार्डिनलिटी कितना हुआ? कितना, जितना एलिमेंट है एलिमेंट को काउंट करेंगे और वही उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। तो इसीलिए हम 4 वहां से हटा दिए। अभी C इक्वल टू अब इसका कार्डिनलिटी बताओ कितना होगा? C और NC इक्वल टू 5। हाँ, चाहे ये चाहे तो ये, दो में से कोई रहेगा। तुम तो कुछ भी करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कहाँ है? जब तुमको ये सवाल में दिया रहेगा उस समय तुम्हारा ध्यान से हट जाएगा कि जो ये है क्या चीज, करना क्या है। इसके लिए पूछेगा सवाल कितना आसान है। ये मान लो बोलेगा कि सेट दिया रहेगा, बोलेगा कार्डिनलिटी लिखो या कार्डिनल नंबर लिखो इस सेट का,
उस समय अब तुमको याद नहीं है, तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब तुम चक्कर खा गए। वही पावर सेट लिख लिया। पावर सेट इसको कैसे लिखते हैं, P ऑफ X। A power set is the set of all subsets of set X। क्या समझा? जो वहां लगा रहा था वो यहाँ लगेगा, जो वहां लगा रहा था वो यहाँ लगेगा, क्योंकि पावर है X इक्वल टू अब इसका पावर सेट लिखो। तो कितने हम बदल लिखना है पावर सेट। क्या लिखे हो डेफिनेशन? A power set is the set of all subsets of set X। A power set of X is the set of all subset of X। या फिर अगर X नहीं लिखोगे यहाँ, लिख लिए हो? नहीं लिखे हो? अगर नहीं लिखोगे यहाँ तो डेफिनेशन बदल जाएगा। तब क्या हो जाएगा? A power set is the set of all subset of the given set। तो अब गिवन सेट क्या है? X है। यहाँ पर गिवन सेट क्या है हमको? X। तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसका ऑल सबसेट होगा। अब तो इसका ऑल सबसेट क्या होगा? इसका ऑल X का ऑल सबसेट्स क्या होगा? ये होगा B होगा, C होगा, D होगा, E होगा,
ए बी होगा, एसी होगा, ए सी होगा, एडी होगा, छोटा कलर ए डी होगा, ए ई होगा, बी ए नहीं होगा, बी सी होगा। सेटमैन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए सी इक्वल टू सी ए, तो इसलिए अगर ए सी हो गया तो सी ए नहीं होगा। बी सी, बी डी, बी ई, डी, डी होगा ना। और क्या होगा? ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी, ए डी ई, ए डी ई। और कुछ होगा? ए डी ई, और 3 बार नहीं होगा कुछ? ए बी सी डी, ए बी सी ई, और कुछ होगा? बी सी डी ई, 32 टोटल तो हो गया 32। अभी नहीं सर, अभी तो बोलो कितना होगा? सब सेट लिखने के नंबर नहीं पूछ रहे हैं, सेट लिखने पूछ रहे हैं। पूरा सेट लिखना पड़ेगा। हाँ, पूरा सेट लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख देते हैं। अभी तक क्या कर रहा था? नहीं सर, अभी तक देख रहे थे आप। इडियट। लिखो बी सी डी ई, और क्या होगा पांडे? बोलो। गलत हो जाएगा तो कौन सा बम फूट जाएगा? बोलने बोल रहे हैं। बी सी डी ई और ए सी डी ई लिख दिए हैं। ए सी डी ई, ए बी डी ई लिख दिया हूँ। ए बी डी ई, उतना छोड़ो। देखो छोटा कुछ भी देगा, तुमको सब लिखने का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। यस, जब हम अगर ए बी सी ले लेंगे 8 में हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। जब फिर 4 दे देगा तब नहीं हो सकेगा। 32 में नहीं हो पा रहा है तो होने से क्या फायदा हुआ? फिर तो हो कहाँ रहा है? अगर x इक्वल टू ए बी सी खाली है और हमको px लिखना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे पहले?
बी ए होगा? बी से होगा बी ए 1 2 3 4 5 6 7 और एक यस, इसे लिख दिया तब तो एक एलिमेंट हो गया ये। गुड, इसको सिर्फ 5 लिखेंगे। यह है इसका पावर सेट। अगर तुमको ये पूछा ये कितना होगा, बोलो, सवाल है। इसी वाले का? हाँ, इसी वाले का। ये तो 8 होगा। यहाँ पे बोलो क्या होगा? 8। हाँ, 8 क्या होगा? नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है। 2 की पावर यस, 2 to the power नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ x है ना, ये फॉर्मूला है। कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ x। कार्डिनलिटी कितना है x का? 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर क्या देंगे? 3। 2 to the power 3 कितना होता है? 8 लिखे हो ना? तो पावर सेट में क्या इंक्लूड रहता है? एक वो खुद पूरा सेट और एक नल सेट। दो तो ये हो जाएगा, एक वो पूरा अपना और एक नल सेट। ठीक है, नींद लगने लगा? किसको नींद लग रहा है? दिलीप पाल। क्यों, क्या था कल? बर्थडे में पार्टी करता है? भगवान मंदिर में पूजा करने के सुबह पता नहीं किस चीज में तुम खुश हो रहा है। बर्थडे आ गया है, इसका मतलब 1 साल तुम्हारा एज कम हो गया, अब तुम उसी में खुश हो रहा है। तो बढ़ने के में खुशी होती है? नहीं, एज, हाँ एज घट रहा है ना। तो उधर हाँ, लाइफ घट गया तुम्हारा 1 ईयर। क्या लाइफ घट गया? हमको 100 साल जीना था, 1 साल हो गया, अब 99 ईयर। उसका हम क्या कर रहे हैं? पार्टी बना रहे हैं। हाँ, कि हम जल्दी ऊपर जाएंगे।
आगे क्या चलता कुछ हो रहा है ना? है? अच्छा तुम हो, तुम आए कैसे तुम? बंद है इधर से, इधर से बंद है। चल रहने दो। हाँ ओके, हो गया ना? यस सर। और कुछ है यहाँ? और कुछ है? सर ये वाला बताइए जो यूनियन और इंटरसेक्शन सब एक ही दिन बता दें? खत्म करना है एक बार। आज खत्म करना है? अच्छा इसको क्या बोलते हैं? देखो यार ओवरलैपिंग, हाँ ओवरलैपिंग, अरे ओवरलैपिंग दो केमिस्ट्री वाला बता रहे हो तो इंटरसेक्शन जो होता है ये एक्सरसाइज ए यूनियन बी क्या है ये? इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ये क्या होता है? ए इक्वल टू ए बी सी है, बी इक्वल टू 1 2 3 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए पूरा देख रहे हैं ए बी सी 1 2 3। आया समझ में? ए यूनियन बी मतलब ये पूरा को लिख दो, दोनों अलग अलग जो है, ये यूनियन बी हो गया पूरा। ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यही होगा। ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। और ये एम्प्टी सेट लिखने का ये भी तरीका है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो ना, बी सी इक्वल टू ए बी सी डी और डी इक्वल टू बी डी ई एफ। तो अब सी इंटरसेक्शन डी, इसको पढ़ने के लिए नहीं बताया। ए इंटरसेक्शन बी को क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पर क्या होगा? बी और डी हो जाएगा। ठीक है। सी में देखो ए बी सी डी और डी में बी डी ई एफ। तो देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो इंटरसेक्शन में यही दोनों वहाँ लिखेंगे जो दोनों में हो कॉमन, वो हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी में। और जब सी यूनियन डी लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? बताओ, सी यूनियन डी। सी यूनियन डी बताओ। रिपीट नहीं करते हैं। बी यहाँ भी तो एक ही बार लिखेंगे, डी यहाँ भी तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन ऑफ elements in a set
is not allowed. Is not allowed. हाँ? अच्छा, थैंक यू। सब गलत हो गया है स्पेलिंग। क्या है? रिपीटिशन। लिख लिया ना? नहीं लिखा तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बैठ के लिखना। लिख लिया? अभी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। Complement of a set. A set complement comprises of all the elements which is not contained, which is not contained in the given set. इसमें आएगा एक टर्म यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट? जो उसका सारे का एलिमेंट उस सेट में होगा उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5
C इक्वल टू 5। ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ? हाँ, ये तुमको घुसे गलत लिख रहे हैं। हैं? गलत लिख रहे हैं। गलत क्यों लिख रहे हैं? तब U क्या होगा? 1 2 3 4 5 5। तो इसका यूनिवर्सल सेट ये है ना? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? या तो 5 में लिखा जाता है या एम्प्टी सेट में लिखा जाता है। अरे C का एलिमेंट 5 है। हाँ, क्या? हाँ, एलिमेंट ठीक। C का एलिमेंट है 5। जब C इक्वल टू ऐसे लिख देंगे तब मतलब C का कोई एलिमेंट नहीं है। C इक्वल टू ऐसे लिख देंगे मतलब C का कोई एलिमेंट नहीं है। अभी एक है, क्या है वो एलिमेंट? 5 है। हाँ, इसीलिए तब से लिख रहा हूं, यही कंफ्यूजन हटाने के लिए। कहाँ तक लिख लिया? लिख लिया ना? तो सेट इज कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AC या फिर A प्राइम से। A प्राइम X प्राइम जो भी कहो तुम, अगर X से रिप्रेजेंट, X अगर कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ X will be XC और X प्राइम। यस। X अगर है हमारा, ये है B। X अगर है X इक्वल टू 1 7 9 8 8 6। अगर ये है X हमारा तो X प्राइम क्या हो जाएगा अब हमारा? A माइनस B, A माइनस सॉरी X माइनस B। तीन 4 5 X है और B इतना है, तो X माइनस B क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 4 5 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। 1 7 9 8 6 ये हो जाएगा। X में से 3 4 5 घट गए। हाँ, XC इक्वल टू X माइनस B, इसको बोलते हैं सेट डिफरेंस। यस।
सेट डिफरेंस, ये अलजेब्रिक डिफरेंस से अलग है। अलजेब्रिक डिफरेंस क्या होता है? 5 - 6 = -1, वो है अलजेब्रिक। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सेट डिफरेंस बोलते हैं। सेट डिफरेंस किसको बोलते हैं? सेट डिफरेंस, यस। सेट डिफरेंस इज a set. Set difference is a set which do not contain elements of another set. कुछ नहीं समझा। बोलो, क्या बोल रहा है? बोलो। यह नहीं रहेगा। हाँ, सेट डिफरेंस होगा, सेट का अंतर। हिंदी ट्रांसलेट नहीं करो। नहीं सर, हम समझना चाहते हैं। हाँ, इसलिए बोल। अंतर क्या होगा? अंतर का क्या मतलब है? डिफरेंस। 5 - 6 बोलते हैं तब तो नहीं बोलते हो कि 5 का अंतर है 6, बोलते हो? नहीं। फिर तो यहाँ क्यों बोल रहा है? सेट डिफरेंस A - B है। वो भी सेट है। अब A कुछ होगा, B कुछ होगा, उसका अंतर लेंगे। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिखो। सेट डिफरेंस को क्या लिखेंगे? द डिफरेंस ऑफ सेट इज अ सेट the difference of set is a set. The difference of set is a set that contain elements that contain elements from one set that contain elements from one set that are not found in another set. In another set. अब इस डेफिनेशन को समझो। सेट X हमारा कंटेन कर रहा है 17986, सॉरी, सेट X कंटेन कर रहा है हमारा 17986,345 और सेट B कंटेन कर रहा है हमारा 345। तो इस सेट का डिफरेंस X - B क्या कंटेन करेगा? इसको हटा के सिर्फ जो दूसरे वाले में नहीं हो, दैट आर नॉट फाउंड इन अनदर सेट। द डिफरेंस ऑफ अ सेट इज अ सेट दैट कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट, that contains element from one set.
दैट आर नॉट फाउंड इन अनदर सेट। तो वन सेट यहाँ पर एक्स है, यह है वन सेट, और बी क्या है हमारा, अनदर सेट। तो एक्स में जो है वो बी में नहीं होना चाहिए, है ना। जो बी में है, एक्स में जितना है और बी में जितना है, तो बी को हटा देंगे एक्स वाले से, तो वही दे देगा हमको क्या, डिफरेंस दे देगा। समझ गया ना, समझ गया पाल, सूरज क्या समझा? हाँ बोलो क्या समझा? जो बोलना बोल, वैसे हिंदी में बोलो, कुछ नहीं समझा। सेट एक्स का ये क्या है, एलिमेंट्स है, क्या क्या है, 1 7 9 8 6 3 4 5, ये एलिमेंट है। बी का एलिमेंट क्या है, 3 4 5। तो हम बोल रहे हैं एक्स माइनस बी, मतलब क्या हुआ, एक्स के एलिमेंट में बी का एलिमेंट को हटा दो, तो बी का एलिमेंट क्या है, यही 3 है ना। तब देखो एक्स माइनस बी में क्या लिखे हैं, ये बी का हटा के 1 7 9 8 6 लिखे हैं। तो इसको कैसे, ये क्या बोलते हैं, सेट डिफरेंस। ये डिफरेंस नहीं है 5 - 4 = 1, ऐसा डिफरेंस वो नहीं है, वो सेट का डिफरेंस है। दिलीप समझ रहा है? अभी क्या लिखे हैं वो एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन क्या होता है, उसको उसका टेंशन तुम मत लो। हाँ वो मेरा टेंशन है, तुम्हारा टेंशन नहीं है। नहीं हमारे लिए तुम नहीं बताओगे। हाँ बताओ, हमको बता रहा है वो, हम नहीं जानते हैं, तुम उसका टेंशन नहीं लो। हैं? क्या किया था, किसको, क्यों फोन किया था, क्यों किया था फोन? क्यों फोन किया था? मैं नहीं बताया था, ये लेकिन समझ गया था कल पढ़ाई मतलब कुछ होगा रिलेटेड, जब कल समझा दिए थे। हाँ उसी के रिलेटेड कुछ होगा। हाँ अच्छा, बोल रहा होगा पढ़ाओ, ज्ञान ज्यादा मत दो। तो हमको तो फोन नहीं किया था। नहीं। ज्ञान बाजार में बहुत बिक रहा है पहले से ही, अब ज़्यादा मत दो, पढ़ाने के लिए खड़े हो, पढ़ाओ। वो क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो सब हम समझ लेंगे, क्या जी। अभी जो एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब ये समझेगा
तो इसी का जा करके वो जो उस दिन बुक लेकर के आया था, क्या फर्स्ट डे जब आया था तो क्या लेकर आया था? अरे तुम अपना भाषा में बोलो, क्या लाया था, हिंदी में बोलो। हाँ, जब ये समझ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी समझेगा संबंध एवं फलन। तो इसको समझो ढंग से। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर A इक्वल टू है 1 2 3 और B इक्वल टू है ABC, ठीक है, तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A क्रॉस B। क्या है वो? A क्रॉस B, X नहीं है। अब तो A क्रॉस B इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे? A क्रॉस B इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो पांडे। 1A मल्टीप्लाई करना है, गधा मल्टीप्लाई करना है। 1C 2A 2B 2C 3A। ओह सॉरी, 3B 3C। सही है। हाँ, यही समझोगे जब तो आगे फलन और संबंध दोनों में काम होगा। अगर यहाँ छूट गए वहाँ फिर पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखो इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहीं प्रोडक्ट है, गुना किए हैं, कहीं नहीं किए हैं, लेकिन ये नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। टाइम बताओ। है बेटा, 11। आज 2 घंटे का क्लास था ना जी? यस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिंबल क्या है इसका? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नीचे वाला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला तो पढ़े थे। पहले पढ़ा है, पढ़े। और
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। डिफरेंस बोलते हैं। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। यह है सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 12, 13, 15, 19, बी इक्वल टू 13, 14, 15, 16, 17। तो ए माइनस बी क्या होगा आप बोलो? ए माइनस बी, हाँ, और बी माइनस ए यही होगा। तो हमको क्या करना है अब? इसका और ए माइनस बी और इसका दोनों का यूनियन करना है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। तो अब ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होगा? 12, 19, 14, 16, 17, ये सब हो जाएगा। ए माइनस बी करेंगे तो क्या करेंगे? ए में बी का प्रोडक्ट को हटा देंगे, एलिमेंट को हटा देंगे, तो 12 और 19 बच जाएगा। 13, 14 बी में है ना जी, 13 और 15, तो ये दोनों को छोड़ देंगे तो मिल गया हमको 12 और 19। और बी माइनस ए जब किए तो बी से ए का एलिमेंट हटा देंगे, तो बी से ए का एलिमेंट बी कितना है? ये है, तो ये दोनों उसमें है, तो हमको मिल जाएगा 14, 16 और 17, क्योंकि 13 और 15 तो ए में है, तो उसको निकाल दिए उससे। डेफिनेशन पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है।
और जब ये पार्ट कंप्लीट रहेगा तभी आगे का पार्ट कुछ हो सकेगा, नहीं तो यस। बार बार हम यही यूज करेंगे सवाल बनाने में, जो आज किए हैं। जितना सवाल है तुम्हारे बुक में सब में यही यूज होगा। लाए हो बुक जो ना? नींद लग रहा है? हाँ, किसको आ रहा है नींद? हैं? दिलीप कर रहा है ना? ये 1.4 निकाल के बैठा है, 1.1 ये सब नहीं है। तुम्हारे पास बुक नहीं है तो बुक क्या करेगा? नहीं लेगा बुक? एक्सरसाइज 1.1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इसमें कौन कौन सा सेट है, अब वो है तो उसका कारण बताओ कि क्यों वो सेट है। इसको दे दो बुक और पढ़ो उसको क्या है ये। सब करना है, 1 2 क्यों करना है? 3 में क्या हुआ है? सारा करना है। यस। कौन वाला? क्या? नहीं समझ रहे क्या बोल रहा है? नहीं समझ रहे यार। वेन डायग्राम बोलो ना। क्या वेन आरे आरे क्या कर रहा है? हम सर हिंदी में बोल रहे थे। वेन आरे कहाँ लिखा है? अरे वो हम वेन आरे क्या बोल रहा है, हम वो देखना चाहते हैं। बॉक्स के अंदर सर्कल सिखा रहा है। वेन आरे आरे का वो आरेख है ना जी? वेन आरेख बोल रहे थे। आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम अभी पढ़ाए कहाँ है वो? जो जितना पढ़ाए हैं उतना करके आएगा। हेलो, तुमको पढ़ने बोले तो क्या कर रहा है? जोर से पढ़ो। हमको बार बार नहीं देखना है, तुम पढ़ते जाओ। पढ़ लिया? The collection of all the months of a year beginning with the letter J। समझ रहा है?